हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी ने डेट शीट देख ही ली है। और डेट शीट में क्या चीज़ सही है, क्या गलत हुआ है, या फिर इस डेट शीट में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, वो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास 10th के जो मेन सब्जेक्ट हैं 5 से 6 वो हमने इसमें पूरे लिख लिए हैं। और किस पेपर में कितने दिन का समय मिला है, या फिर बच्चों को कितना टाइम दिया गया है रिवीजन या फिर तैयारी करने के लिए। क्योंकि देखो पूरे साल भर बच्चे ने क्या पढ़ा वो मायने नहीं रखता, बट एग्ज़ाम के टाइम में अगर बच्चे को 2 से 3 दिन का समय मिल रहा है तो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो क्या चीज़ों की यहाँ पर कमियां की गई हैं बोर्ड के द्वारा, या फिर क्या गलतियां की गई हैं जो नहीं करनी चाहिए थी बोर्ड को बच्चों को भविष्य को देखते हुए, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेन हम पेपर देख लेते हैं क्लास 10th के कि कब कब है। तो देखो पहला पेपर जो क्लास 10th का है 22 फरवरी से स्टार्ट है हिंदी का। और उसके बाद 24 तारीख को है विज्ञान, 28 को है गृह विज्ञान, फिर है 1 मार्च को संस्कृत, ऐसे ही 3 मार्च को है अंग्रेजी, और 5 मार्च को है सामाजिक, और 7 को है गणित। अब बात कर लेते हैं कि समय कितने कितने दिन का दिया गया है, यानी गैप अगर हम बात करें कि बच्चों को तैयारी करने के लिए क्या समय दिया गया है। तो हिंदी का तो चलो हम फर्स्ट पेपर है, हिंदी के लिए हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। और ये भी बताऊंगा कि आपको किस पेपर की कैसे तैयारी करनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। प्लस चैनल का जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है, क्योंकि अब हम आपको, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हो तो आप ये मान के चलिए कि बोर्ड की सारी टेंशन आप अब हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। चाहे आपका हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे एसएसटी है, चाहे साइंस है, चाहे होम साइंस है, चाहे आपका संस्कृत है, सारे विषय की तैयारी, सारे विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो हिंदी के लिए भी चलो अभी हम बाद में पूरा शेड्यूल बताएंगे कि कैसे किसको हिंदी को कैसे तैयार करना है। अगर हम बात करें गैप की, तो देखो हिंदी के जस्ट बाद विज्ञान का पेपर है। जो बच्चे 22 तारीख को हिंदी का पेपर देकर के आए हैं, तो थोड़ा सा ये मान के चलिए कि वो जो टाइम है हिंदी के बाद का, थोड़ा सा बच्चा अपना माइंड फ्रेश करता है। तो उस रात को काफ़ी बच्चे होते हैं कि हिंदी का पेपर देने के बाद उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बट फिर भी जिस बच्चे ने पूरे साल भर मेहनत की है, तो वो उस दिन का समय भी नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम देखें पूरा पूरा हमारे पास समय जो है 1 दिन का मिला है। 22 को पेपर है, 23 की छुट्टी, यानी 23 को 1 दिन की मान लीजिए कि आपको 1 दिन मिल गया तैयारी करने के लिए। और जस्ट उसके अगले दिन आप लोग का विज्ञान का पेपर है, यानी मात्र 1 दिन का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे बड़ी कि देखो हिंदी का पेपर बच्चा कर लेता है, बट विज्ञान का पेपर 1 दिन में तैयार करना, पूरा सिलेबस 1 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम साइंस का जो पेपर बनाया है या साइंस का शेड्यूल बनाया है, इसमें कम से कम 2 दिन, कम से कम देखो 2 दिन मिलने ही चाहिए थे। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर की गई है। फिर उसके बाद 24 के बाद 28 का पेपर, जिन बच्चों के पास गृह विज्ञान है उनका 28 को पेपर है। अब यहाँ पर आप एक सबसे बड़ी बात देखिए कि विज्ञान के बाद गृह विज्ञान के लिए 3 दिन का समय दिया गया। पता नहीं क्या सोच समझ करके यहाँ पर 3 दिन का समय दिया गया गृह विज्ञान के लिए, या फिर शेड्यूल पता नहीं किस हिसाब से सेट किया गया है कि मतलब कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, कोई इजी सब्जेक्ट नहीं, बस मतलब कि सारे पेपर बस छाप दो और एक ऐसी उठा करके डाल दो, कोई पेपर कभी भी करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर ये नहीं देखा गया कि कौन सा इजी क्वेश्चन पेपर है, कौन सा हार्ड है, कौन सा बच्चे जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों को तैयार करने में, कुछ नहीं सोचा गया, बस टाइम टेबल बना दिया गया है। अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आप देखें कि गृह विज्ञान जो बच्चा दे करके आ रहा है, जस्ट उसके अगले दिन संस्कृत का पेपर करा दिया गया है। गृह विज्ञान के बाद जस्ट उसके अगले दिन संस्कृत का पेपर। यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए गृह विज्ञान वाले बच्चों को बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। जबकि जिन बच्चों के पास साइंस का पेपर है, साइंस के बाद जिनके पास मैथ है और एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत है, तो साइंस के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यानी टोटल 4 दिन का समय आपको दिया गया है। 1 मार्च को पेपर है संस्कृत का, और जिन बच्चों के पास मैथ है उन बच्चों को यहाँ पर 4 दिन का समय मिला संस्कृत के पेपर के लिए। बट जिस बच्चे का गृह विज्ञान का पेपर है उसको कोई दिन नहीं मिला है तैयारी करने के लिए। तो बच्चा मतलब पेपर दे करके आया है, 1 बजे स्कूल से छूट रहा है पेपर दे करके, घर आते आते उसको 2 से 3 बज रहे हैं। वो बच्चा अपना माइंड फ्रेश कब करेगा, कब वो अपनी मेमोरी को रीसेट करेगा और इस पेपर की तैयारी कैसे करेगा, और रात भर में कितना पढ़ लेगा वो संस्कृत में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कि यहाँ पर गृह विज्ञान और संस्कृत के पेपर में बिल्कुल गैप ना देना होम साइंस वाले बच्चों के लिए। फिर उसके बाद संस्कृत का पेपर हमारे गृह विज्ञान और मैथ वाले बच्चों ने दिया 1 तारीख को, और उसके बाद इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश का पेपर जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा 100%, बट फिर भी लगभग 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट इंग्लिश का लगता है।
मैथ को छोड़ दो, साइंस को छोड़ दो, सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट इंग्लिश का लगता है, इसीलिए बच्चा तैयारी करता है कि संस्कृत में किसी तरह से पास हो जाए। तो इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए सिर्फ 1 दिन का समय, यहाँ पर कम से कम 2 दिन, देखो हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 दिन का समय रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है, या फिर क्या एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द पेपर कराना, रिजल्ट दे दे रहे हैं हम 1 महीने के अंदर। तो इतनी जल्दी करके क्या फ़ायदा, पूरे बच्चों का भविष्य, मतलब जितने आप लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं, ऐसे ही सेम उधर साइंस साइड वाले जो बच्चे हैं उनके भी स्टार्टिंग के 2-3 पेपर ऐसे हैं कि जहाँ पर समय नहीं मिला है। इंग्लिश के लिए 1 दिन का समय मिला है, फिर उसके बाद 1 दिन का दे करके सामाजिक विज्ञान का, 1 दिन का गैप दे करके गणित का। मतलब 22 से स्टार्ट करके कहीं आप 4 दिन का गैप दे रहे हैं, कहीं पर 0 दिन का गैप है, कहीं पर 3 दिन का गैप है। समझ में नहीं आ रहा डेट शीट कैसी बनाई गई है। तो अप्रॉक्स जो भी है यही आप लोग की अपडेट शीट है, इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। अब कैसे किस सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है, देखो हिंदी के लिए आप 22 तारीख है हिंदी के लिए, तो 22 को अगर आप भूल जाएं कि हिंदी आपका है 22 तारीख से, तो कम से कम आपने 4 दिन पहले हिंदी को पकड़ना है। ठीक है, उससे पहले आप हिंदी को क्योंकि अब 1 महीने का समय रह गया है, तो 1 महीने के समय में हिंदी को आप चाहें तो पहले आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। और मेरे हिसाब से 22 से पहले यार लगभग 17 तारीख से आप हिंदी को पकड़िए, उसके बाद कंटिन्यू और किसी सब्जेक्ट को मत देखो। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4-5 दिन अपना हिंदी को अच्छे से तैयार करो, क्योंकि हिंदी देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज इजीली बहुत अच्छी बना सकता है। और विज्ञान के लिए देखो यहाँ पर 1 दिन का समय है, तो 17 से पहले पहले आप विज्ञान पकड़ लीजिए, लगभग 12 तारीख से पहले, 12 फरवरी से 17 फरवरी तक आप लोग तैयार कीजिए किसको, विज्ञान को। और जो गृह विज्ञान वाले बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ पर काफ़ी टाइम है, तो संस्कृत और गृह विज्ञान इन 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप इन 3 दिनों में करेंगे, जो यहाँ पर विज्ञान के बाद टाइम मिल रहा है। और वहीं पर संस्कृत की जो बच्चे हमारे मैथ वाले हैं उनके लिए 4 दिन का समय है, तो वो अपना संस्कृत और अंग्रेजी इन 4 दिनों में तैयार कर लें। ठीक है, और उससे पहले आप अपना जो भी फरवरी का मंथ है उसमें आप पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट को एक बार चलते फिरते देख करके चलिए। और लास्ट के टाइम में जो आपको गैप मिल रहा है उसमें आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अंग्रेजी के बाद आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी 1 दिन का टाइम है, तो ये 1 दिन में तो आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, 4 से 5 किताबें हैं, तो कैसे आप कवर करोगे। तो इधर 11-12 फरवरी बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले आप लोग मान के चलिए 5 से 6 फरवरी से आप सामाजिक विज्ञान को खा जाइए पूरा। 5 से 6 फरवरी के अंदर आप स्टार्ट करिए, सामाजिक विज्ञान को उठाइए और यहाँ से आप इसको ख़त्म करना स्टार्ट कर दीजिए। और इधर आप लोग का गणित है सामाजिक विज्ञान के जस्ट 1 दिन बाद, 1 दिन आपको गैप मिल रहा है, छुट्टी है, फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट 7 तारीख को आप लोग का मैथ का पेपर है। तो गणित को आप 1 तारीख से उठाइए, और मतलब बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाकी सारे सब्जेक्ट आपने इग्नोर कर दिए, तो लगभग 17 तारीख तक तो आपने सारे सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं, बट मोस्टली जो टाइम देना है, जैसे जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया, ऐसे ही सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट और इनका जो टाइम टेबल है या टाइम है आप एक साथ लेकर के चलेंगे कि अरे 1 घंटा हमने इंग्लिश दे दिया, 1 घंटा सामाजिक, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और एग्जाम तक आप काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें याद भी रख पाएंगे। ठीक है, और गणित की आप 1 तारीख से स्टार्ट कीजिए, और डेली 1 घंटा गणित और 1 घंटा साइंस, ये 2 सब्जेक्ट को आप 1-1 घंटा दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को आप आधा घंटा देते रहिए रेगुलर। ठीक है, तो ये आप लोग की डेट शीट है। अब इसमें थोड़े से चेंजेस शायद हो सकते हैं पूरे, बट 100% नहीं है कि चेंज हो गई होगा, क्योंकि गैप जो है 1-1 दिन का दिया गया है, बहुत कम टाइम मिला है। तो एग्ज़ाम आप लोग के अब 22 फरवरी से स्टार्ट है, बट आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है अभी से। अगर आप तैयारी करते हैं तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए, क्योंकि हमने आप लगभग हर एक सब्जेक्ट की PDF आप लोग के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है।